हाँ। बीजेपी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अभी जो कल तक नीतीश को बोलते थे कि वो मस्जिद में जाता है, ये करता है, वो करता है, आज उसके बाद गवर्नमेंट क्यों बना ली? उनको सत्ता में रहना है कैसे भी, जहाँ सत्ता मिलती है वहाँ उनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। अब उसी गुंडे राज का सहारा लेके दोबारा फिर उन्होंने वहाँ पे बिहार में सरकार बना ली ना। वो सब जानेगा, पलटू राम है वो पलट गया है, उसको अभी इस टाइम कोई फायदा ना बीजेपी को होगा ना नीतीश कुमार को होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास में तोते हैं दो, एक ईडी और एक सीबीआई। कोई भी उनके खिलाफ जाता है तो तोते भेज देते हैं उनके घर पे। या मोदी जी अपनी ताकत लगा ले, अमित शाह जी पूरी ताकत लगा ले, बिहार की पब्लिक सब उसको सोच गई है, समझ गई है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। क्या 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी को, बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, इसीलिए नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लिया है? क्या जो है राम मंदिर का जादू जनता पे नहीं चला है? तमाम सवालों के साथ एक बार फिर से क्या बोलती पब्लिक शो देखना आप शुरू कर चुके हैं। जनता से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी को 24 में हार का डर सता रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, ये इसीलिए तो हो रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम भी राम के समर्थन में हैं, हम भी राम को पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे नहीं। ये हमारी आस्था है जो राम से जुड़ी हुई है और आगे भी जुड़ी रहेगी। बीजेपी रहे या न रहे, मोदी रहे या न रहे, वो आगे भी रहेगी। और दूसरी रही बात ये इसकी नीतीश कुमार जी की, अभी कुछ दिन पहले जब ये लालू पर वहाँ पे जब इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था तो ये कह रहे थे कि भाई ये तो पलटू राम है, ये कभी भी हमारा वो कर देंगे, ये कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। छाती पीट रहे थे अमित शाह छाती पीट रहा था। अब क्या हुआ? दोबारा फिर से वो वहीं पे नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली है, 9वीं बार इस बार बीजेपी के साथ में। अब भाई एक बात बताओ, ये चल क्या रहा है ये? हाँ देखो मैडम, मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास में तोते हैं दो, एक ईडी और एक सीबीआई। कोई भी उनके खिलाफ जाता है तो तोते भेज देते हैं उनके घर पे। अब तो मतलब आप कह रहे हैं कि जबरन नीतीश कुमार ने जो है पाला बदला है? हाँ, डर के मारे। हाँ। उनको ये पता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कभी मेरे घर भी सीबीआई और ईडी ना पहुंच जाए। हाँ। यही तो इनका टारगेट है, यही कर रहे हैं ये लोग। अब आप मुझे एक बार बताइए भाई, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे ही ईडी और सीबीआई क्यों काम कर रही है? सारे भ्रष्टाचारी उधर ही हैं जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है। हा? क्या हो रहा है ये? तो भाई ये सिर्फ और डर दिखा के सत्ता हासिल कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। ज्यादा दिन तक ये खेल इनका चलने वाला नहीं है। बिहार के में ये छाती पीट रहे थे, अब देखो बिहार में क्या हो गया। कह रहे थे जंगल राज आ गया, अब खत्म हो गया जंगल राज बिहार का। माताएं बहनें सेफ हैं अब। पहले तो ये स्मृति ईरानी छाती पीट रही थी, कह रही थी वहाँ पे तो महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हो रहा, फलाना हो रहा, ढिमकाना हो रहा। अब नहीं हो रहा वहाँ। क्या ड्रामे चल रहे हैं इनके। अब एक लफ्ज नहीं बोल रही स्मृति ईरानी, एक लफ्ज। पहले तो ये मंदिरों को भी टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि मंदिर तोड़ दिए बिहार में, ये हो गया, फलाना हो गया, जंगल राज आ गया, गुंडा राज आ गया। अब क्या हुआ? अब उसी गुंडे राज का सहारा लेके दोबारा फिर उन्होंने वहाँ पे बिहार में सरकार बना ली ना। नीतीश को डरता क्या मुझे जेल में न डाल दे बीजेपी? नहीं है मंदिर, नीतीश को भी खतरा था ना कि मेरे को जेल में डाल दे। मंदिर कोर्ट का आदेश था इसलिए बना है। अब ये सुनिए, कोर्ट का सम्मान जितने नागरिक है सबको करना चाहिए, संविधान का सम्मान सबको करना चाहिए। कोर्ट का आदेश था। अब इनको जो है बनाने वाले संगठन ने इनको इनवाइट किया, ये गए, ये अपनी भूमिका उसमें बराबर दिखाए। अब ये नहीं कि इनका पैसा, कोई अगर कहे सरकार का पैसा लगा, चौवन्नी सरकार का नहीं लगा, सब पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। लेकिन इसका सारा लेखा जोखा तो बीजेपी कहती है हमने किया है। अरे लेखा जोखा किसी ने कुछ नहीं किया है। आप अभी बहुत अंदर तक नहीं गए आप। सिर्फ जितना भी काम हुआ है ना, जितना पैसा वहाँ इकट्ठा हुआ था ब्याज से हुआ, वो पैसे में अभी जरा सा भी एक पैसे टच नहीं हुआ है। जितना भी है
LNT बना रही है। LNT अपने मशीनरी का कोई पैसा नहीं ले रही है। मशीनरी में जो इस्तेमाल हो रहा है वो उसका पैसा ले रही है, वो पैसा भी मंडी ट्रस्ट दे रहा है, सरकार नहीं दे रही है। बताइए कि नीतीश कुमार पे कोई दबाव था और बीजेपी ने 24 से ठीक पहले नीतीश को अपने में शामिल क्यों कर लिया? अपनी राजनीति बचाने के लिए नीतीश कुमार आगे आए हैं। हाँ। अपनी राजनीति बचाने के लिए। धर्म की राजनीति हो रही है और बीजेपी का एजेंडा यही है, धर्म को लेकर राजनीति करो, लोगों का ध्यान भटका के रखो। गैस सिलेंडर से, महंगाई से, रोजगारी से, शिक्षा से, रोटी से, सब चीज से ध्यान भटका दो, मंदिर में ध्यान ले आओ, अपने आप वोट बैंक बन जाएगा। ये है एजेंडा। नहीं, मतलब टेररिज्म के रिलेटेड अगर आप बातें कर रहे हैं तो फिर तो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो ये क्लेम्स कर रहे हैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट, वो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मंदिर के नाम पे इस बार 24 में जनता कितना वोट करेगी? क्या मंदिर के नाम पे? रिलीजियस पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हर कंट्री में होती है। लेकिन मतलब हाँ, मोदी साहब को बहुत फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि उनका तो मतलब एजेंडा ही यही है कि 80% एंड 20% सेपरेशन करना, 80% हिंदुओं का वोट लेना और 20% मुसलमान वो बाढ़ में जाए। कह रहे हैं मुद्दा ही बीजेपी का जो है खास तौर पर धर्म मुद्दा है, धर्म मुद्दा बताया गया। चलिए और लोगों से बातचीत का। क्या नाम है आपका? बोले इंसानों के नाम से करें ना, इंसान है, बस उतना ही काफी है। आप बताइए, बिहार में जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? बिल्कुल जीरो जाएगा। वो सब जानेगा। पलटू राम है, वो पलट गया है, उसको अभी इस टाइम कोई फायदा ना बीजेपी को होगा ना नीतीश कुमार को होगा। सब पब्लिक सब समझ गया, बिहार के पब्लिक सब समझ गया। पलटू राम है तो पलटू राम इधर से कभी इधर कभी उधर, उसका काम ही पलटू राम है। अभी उधर सट गया अमित शाह या मोदी जी, कोई लालच दे दिया होगा, जाके सट गया होगा, या कोई पद का लालच दे दिया होगा उसको, मुझे इस पद पे बैठाऊंगा या इस पद पे बैठाऊंगा, तो उस लालच में नीतीश कुमार पलटी मार दिया। अभी कुछ दिन पहले पलटी मार के बीजेपी में आया था, बीजेपी से फिर लालू के साथ जनता का भरोसा खो चुके हैं। वो बिल्कुल भरोसा खो चुका है नीतीश कुमार। 24 में कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होगा। या मोदी जी अपनी ताकत लगा ले, अमित शाह जी पूरी ताकत लगा ले, बिहार की पब्लिक सब उसको सोच गई है, समझ गई है। कोई भी अपने किसी नाम से भी वो कर ले, कोई फायदा अपने नाम से कोई उठा ले, कोई फायदा नहीं होगा उनको। देखिए, नीतीश कुमार का जो इंटरनल मैटर है वो बिहार राज्य का है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को बनाने, इंडिया गठबंधन को बनाने वाले पावर में रहना है, कैसे भी बाई हुक और बाई क्रुक। बीजेपी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अभी जो कल तक नीतीश को बोलते थे कि वो मस्जिद में जाता है, ये करता है, वो करता है, आज उसके बाद गवर्नमेंट क्यों बना ली? ऐसे ही कश्मीर में मुफ्ती के साथ बना ली। अभी जब उनके लिए अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो वैसे कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अगर आइडियोलॉजी पे चलते तो नीतीश के साथ सरकार नहीं बनानी थी बीजेपी को, क्योंकि वो उस बोलते कि आरजेडी करप्शन के साथ थे, लालू यादव के साथ थे, सबके साथ थे। ना बीजेपी करप्शन को मानती है, ना आइडियोलॉजी को मानती है। उनको सत्ता में रहना है कैसे भी, जहाँ सत्ता मिलती है वहाँ उनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। राम मंदिर का जादू क्या चला नहीं कि नीतीश को शामिल कर लिया? उनको लग रहा था कि बिहार में शायद उतने एमपी इस बार नहीं आने थे, जो क्लीन स्वीप हर बार कर रहे हैं, इस बार शायद नहीं होगा। हिंदी बेल्ट में उतनी सीटें शायद नहीं आनी है, इसलिए नीतीश कुमार को लेना पड़ा है। यूपी में वे भी आ जाए, बट बिहार में नहीं आने वाले थे। 25 में से 25 एमपी नहीं आने वाले थे, 26 एमपी, तो इसलिए उनको लेना मजबूरी थी। तो उनको सत्ता में रहना है कैसे भी, ना कोई आइडियोलॉजी है ना कुछ। और राम मंदिर की बात रही, दिक्कत ये है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलते हैं सब। राम मंदिर में सबसे पहले ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। कोई बोलता है ये चीज़? ना मीडिया बोलती है। मीडिया बोलती है चीज़। सबसे पहले राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? किसने पूजा करवाई थी वहाँ पे? राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था ना। बोलता नहीं है कोई। सोमनाथ का मंदिर बीजेपी की मैं तब मानता जैसे सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस ने पार्लियामेंट में एक बिल पास करके बनवाया था, वैसे अगर ये बनवाते तो मैं इनकी जीत मानता। पिछले 500 साल की लड़ाई है, वो जीते हम, तो इसमें बीजेपी का अकेला क्रेडिट थोड़ी ना है। तो इसका फायदा 24 में नहीं होने वाला है? मतलब फायदा होने वाला है 24 में। तो ये गवर्नमेंट रिपीट करेगी, चाहे कम सीटें आए बट रिपीट करेगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग नहीं है, या वो कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं है उनके अंदर। नहीं तो बीजेपी जा भी सकती थी, लेकिन 29 में तो पक्का चली जाएगी। चलिए, आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ये तमाम युवा हैं और किस प्रकार से ये लोग समझ रख रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग बातचीत कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक शो में आपको पता चल गया होगा कि जनता का रुझान नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद किधर है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा UC।